जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नमन परसाई और आज हम मध्य प्रदेश के नए मैप का अध्ययन करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि एमपी में जो वर्तमान में 55 जिले हैं, तो 55 जिलों में से जो 3 नए जिले ऐड हुए हैं, जैसे आपका 53rd, 54, 55 है ना, 53, 54, 55वां जो जिला इसमें ऐड हुआ है। हालांकि ये जिले काफ़ी पहले ऐड हुए हैं, लेकिन चूंकि आपका एग्जाम है 16 फरवरी को एमपीपीएससी का, तो उसके लिहाज से इसको रिकॉल करना काफ़ी आवश्यक है, ताकि एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, तो मैप के माध्यम समझेंगे हम लोग कि ये जो जिले हैं कब ऐड हुए हैं और इनके ऐड होने से क्या क्या परिवर्तन हुआ है मैप में और बाकी चीज़ों में। ठीक है, शुरुआत करते हैं। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद से पढ़ना है, समझना है और बार बार रिवाइज भी करते चलना है। ये हमारा प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम हमारा चैनल है नमन परसाई क्लासेस नाम से, इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, और हमारी एप्लीकेशन है नमन परसाई लर्निंग ऐप। ठीक, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलने वाला है जो आपके लिए रिक्वायर्ड है। फिलहाल अभी हमने आपके लिए एमपीपीएससी के लिए एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है। बेसिकली जो टेस्ट सीरीज है इस सभी एग्जाम के लिए है, जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, व्यापम हो, जितने भी राज्य की एसएससी, राज्य की पीएससी होती है, स्टेट पीएससी होती है, सभी के एग्जाम को इसमें कवर किया गया है। मात्र 49 इसकी प्राइस रखी गई है। सभी एग्जाम की इसमें टेस्ट सीरीज है, बायलिंगुअल है, सभी मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में अवेलेबल है। ठीक है, तो उसको आज ही आपको परचेस करना है, आपकी तैयारी शुरू करना है। कहाँ पर अवेलेबल है? जो हमारी एप्लीकेशन है नमन परसाई लर्निंग ऐप, यहाँ पर ये अवेलेबल है। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको इसको इंस्टॉल करके आज ही इसकी शुरुआत करना है। ये आपका एमपी का नया मैप है। देखिए, एमपी में पहले 52 जिले थे, इसके बाद में 53 ऐड हुआ, फिर 54वां हुआ। वर्तमान में एमपी में 55 जिले हैं, और भी ऐड होने वाले हैं, और भी जिलों की के बारे में जानकारी हमें मिलने वाली है। वर्तमान की बात करें तो 55 जिले हैं, ये आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो कौन सा जिला कहाँ पर ऐड हुआ है इसको हम समझेंगे। वर्तमान की बात करें, अभी हमारे यहाँ पे 10 संभाग हैं, है ना। 10 संभाग कौन कौन से आप जानते होंगे। चंबल है सबसे ऊपर, फिर आपका यहाँ पे ग्वालियर है, इसके बाद देखेंगे आप तो ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर रीवा है, सागर है, भोपाल है, उज्जैन है, 6 हो गए। इसके बाद में इंदौर है, यहाँ आपका नर्मदापुरम है, जबलपुर है और शहडोल है। इस प्रकार से 10 संभाग है। आज हम जो संभाग के बारे में बात करने वाले हैं वो आपका रीवा है। यहाँ पर 2 जिले हैं जो ऐड हुए हैं, उनकी बात करेंगे। और यहाँ पर जबलपुर संभाग है, यहाँ पर 1 जिला ऐड हुआ है। इस प्रकार से 3 जिलों की बात करने वाले हैं, तो उनका संबंध रीवा और जबलपुर संभाग से है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसका भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये 3 जिले कौन कौन से हैं, कौन किस नंबर के हैं, ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि अभी हाल ही में जो जिला ऐड हुआ है वो कौन से नंबर का है, यानी वो 53वां है या वो 54वां है या 55वां। इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे आप, आपका जो एमपी का मैप है, यहाँ पर जो है मऊगंज है। क्या है? मऊगंज। ये आपका जो है 53वां जिला है, ये आपका 53rd जिला है, 2023 में ऐड हुआ है, रीवा से अलग होकर हुआ है। ठीक है, इसके बाद में जो आपका 54वां यानी 54th नंबर का जिला है, जो कि छिंदवाड़ा से अलग होकर बना है, इसका नाम है पाढुरना। ठीक है, ये आपका 54th नंबर का जिला है, छिंदवाड़ा से अलग होकर। 55वां जिला की बात करें, उसका नाम है मैयर। ठीक है, जो कि बेसिकली सतना से अलग होकर बना है। ठीक, तो कौन सा जिला कौन से नंबर का है और किससे अलग होकर बना है, इसको हमने पढ़ लिया है। आगे धीमे धीमे बढ़ते हैं। चलिए, अब सबसे पहले बात करते हैं मऊगंज के बारे में, जो रीवा से अलग होकर बना है। ठीक है, तो उसमें जो नई तहसील ऐड हुई है वो कौन कौन सी हैं, यानी जिन तहसील को मिलाकर ये बना है वो है आपकी नईगढ़ी, मऊगंज, हनुमाना को भी इसमें ऐड किया जाएगा। ठीक, कहाँ पर लोकेशन है ये आपका, ये देखेंगे आप, तो यहाँ इसकी लोकेशन है। फिर से देख लेते हैं, अभी हमें समझ लिया था, फिर भी देखें। ये देखिए, यहाँ आपका रीवा है, तो रीवा से अलग होकर यहाँ पर मऊगंज की स्थापना की गई है। इससे परिवर्तन क्या हुआ है, यूपी से लगने वाले जिलों की संख्या पहले 13 थी। अब चूंकि जो आपका मऊगंज है इसकी सीमा भी यूपी से लगती है, इसलिए अब जो संख्या होगी यूपी से लगने वाले जिलों की वो आपकी हो गई 14, है ना। सिंपल सी बात है, अगर कोई नया जिला बनता है सबसे पहले देखिए कि क्या इसकी बाउंड्री किसी राज्य की सीमा पर है या नहीं है। ठीक, तो जो आपका मऊगंज है इसकी जो बाउंड्री है वो यूपी से लगती है, इसलिए वर्तमान में 14 जिले हैं जिनकी सीमा यूपी से लगती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, अब जो मऊगंज है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब देखिए,
जो आपका मऊगंज है किससे अलग होकर बना है? तो भैया रीवा से अलग होकर ये बना है। इसको हमने पढ़ लिया था। कब बना है तो देखेंगे आप, ये कब बना है तो आप शायद लगा दो 24, लेकिन ये 23 है, 24 नहीं है। तो यहां पर आपको विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले मांग इसकी कब हुई थी? तो भैया 1982 में सबसे पहले इस जिला बनने की डिमांड हुई थी कि भैया ये जिला बनना चाहिए। किस संभाग में आने वाला है? तो ये रीवा संभाग के अंतर्गत आने वाला है। रीवा संभाग में पहले रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली 4 जिले थे। मऊगंज बनने के बाद में अब वर्तमान में इसमें 5 जिले, हालांकि अभी 6 हो गया है, तो छठवां कौन सा है पढ़ेंगे। तो 5वां जिला था आपका मऊगंज, रीवा संभाग के अंतर्गत। क्लियर है। तहसील पढ़ लिया था हमने, मऊगंज, हनुमाना, नईगढ़ी। विधानसभा क्षेत्र है ना, 2 थे इसमें, कौन कौन से? मऊगंज और देव तालाब, है ना, 2 इसमें विधानसभा क्षेत्र है, मऊगंज और देव तालाब। बात क्लियर है। इसके बाद देखें सबसे बड़ा जिला इसमें कौन सा होगा? तो भैया पहले रीवा था, अब वर्तमान में सतना जो है सबसे बड़ा जिला कहा जाएगा। ठीक है, चलिए इसको पढ़ लिया हमने। रीवा था पहले, अब सतना हो गया सबसे बड़ा जिला, किसमें? रीवा संभाग के अंतर्गत, इसके बनने के बाद। अब बात करेंगे आपका अगला जो है आपका पाढुरना जिला। ठीक है, अब देखो इसको पढ़ लेते हैं। जो आपका पाढुरना जिला है इसकी बात करें, देखिए ये आपका बेसिकली छिंदवाड़ा का मैप है। किसका मैप है? छिंदवाड़ा का मैप है। ये पूरा आपका छिंदवाड़ा का मैप है। यहाँ पर देखो 2 तहसील है, पाढुरना और सौंसर। तो इनको मिलाकर ही पाढुरना जिले का निर्माण किया गया है, छिंदवाड़ा से अलग होकर। ठीक है, तो छिंदवाड़ा से अलग होकर इसका निर्माण किया गया है। 2 तहसील के माध्यम से पाढुरना और सौंसर को मिलाकर इसका निर्माण किया गया है। इसका जो गठन है या अधिसूचना है, तो 5 अक्टूबर 23 को अधिसूचना के माध्यम से इसका गठन किया गया है। ठीक, तो इसका गठन कब हुआ है? 5 अक्टूबर 23 को इसका गठन हुआ है। इसके बाद देखें ऑरेंज सिटी इसे कहा जाता है। NH47 पर ये स्थित है। क्वेश्चन बन जाएगा अभी हाल ही में छिंदवाड़ा से अलग होकर जो नया जिला बना है वो कौन से NH पर है? तो 47 पर आता है। पूर्णतः मराठी जिला, ये पूर्णतः मराठी जिला होगा, है ना। यहाँ जो पॉपुलेशन पूर्णतः मराठी है। पॉपुलेशन की बात करें तो 3,10,472, 310,472 यहाँ की पॉपुलेशन है। इस प्रकार से यहाँ का फैक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। अब बात करते हैं आपका मैयर जिला के बारे में, जो कि सतना से अलग होकर बना है। यह आपका सतना का पूरा मैप देख पा रहे होंगे आप, है ना, सतना पूरा है ये। तो यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पर आपका मैयर है, यहाँ आपका अमरपाटन है, यहाँ आपका रामनगर है। तो इन तीनों को मिलाकर जो है मैयर जिले की स्थापना की गई है। ठीक, तो बेसिकली सतना से अलग होकर इसका निर्माण किया गया है। 3 तहसील कौन कौन सी? मैयर, अमरपाटन और रामनगर। देख लिया मैप में, इसको जोड़कर इस जिले का निर्माण किया गया है। डेट सेम रहेगी, 5 अक्टूबर 23 को इसका निर्माण किया गया था। और जनसंख्या की बात करेंगे तो भैया 7,42,000 यहाँ की पॉपुलेशन है। अच्छा, ये किस संभाग में आएगा ये की बात करें तो आपका जो मैयर है बेसिकली ये किसमें आना चाहिए आपके हिसाब से? सतना। ठीक है, तो आपका ये रीवा संभाग के अंतर्गत आएगा। कौन सा? मैयर। अब देखो जो आपका रीवा संभाग है इसमें पहले 5 जिले थे, कौन कौन से? रीवा, सतना, है ना, सीधी और सिंगरौली। कितने हो गए? 1 2 3 4 और आपका मऊगंज। ठीक है, इस प्रकार से 5 हो गए थे। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, ये 5 जिले थे। जो आपका मऊगंज है ये आपका 5वां जिला था। जो आपका 6वां जिला है वो आपका होगा मैयर। बात क्लियर है। इस प्रकार से रीवा में वर्तमान में 6 जिले हैं। जो आपका मैयर है वो आपका 6वां जिला होगा मऊगंज के बाद। क्लियर है। चलिए इस प्रकार से इसको आपको याद रखना है। अच्छा, आपको इससे पहले पढ़ा था हमने जो आपका पाढुना था, है ना। देखिए जो आपका पाढुना है किस संभाग में आएगा? तो बेसिकली जबलपुर संभाग का हिस्सा होगा, है ना। ये आपका जबलपुर संभाग का हिस्सा होगा। जबलपुर में पहले 8 जिले थे और जो आपका पाढुना है ये आपका 9वां जिला इसमें होगा, छिंदवाड़ा से अलग होकर जो कि बना है। क्लियर है। चलिए अब बात करेंगे क्या क्या परिवर्तन हुआ है। सबसे पहला परिवर्तन है कि 55 जिले हैं वर्तमान में, 3 जिले ऐड होने के बाद में, पहले 52 थे। सबसे बड़ा जिला पहले आपका छिंदवाड़ा था, वर्तमान में शिवपुरी होगा। इसके बाद देखें अंतर्वर्ती जिले यानी
ऐसे जिले जिनकी सीमा किसी भी राज्य से टच नहीं होती है, पहले 18 थे अब 19 हो गए हैं, क्योंकि जो आपका मैयर है उसके ऐड होने के बाद में इनकी संख्या 19 हो चुकी है, पहले 18 थी। उत्तर प्रदेश की सीमा से पहले जिले 13 थे, यानी यूपी से टच होने वाले जो जिले हैं उनकी संख्या पहले 13 थी, अब मऊगंज बनने के बाद में, है ना, जो आपका मऊगंज है उसके बनने के बाद में वो संख्या हो गई है 14। अब देखेंगे आप महाराष्ट्र की सीमा से लगने वाले जिले पहले 9 थे, तो आपका जो पाढुरना है उसके बनने के बाद से वो संख्या हो गई है 10। ठीक, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। जो आपका गोटमार मेला है, इसकी जो लोकेशन है वो है पाढुरना। क्लियर है? चलिए, इसके बाद शारदा माता का जो मंदिर है वो अलका उदल अखाड़ा, ये आपका जो है मैयर में लगता है। तो ये आपको कुछ फैक्ट है जो परिवर्तित हुए हैं। जो आपका गोटमार मेला, इसकी लोकेशन पहले आपकी छिंदवाड़ा थी, अब हो गई पाढुरना। आपकी शारदा माता का मंदिर और आला उदल का जो अखाड़ा है इसका क्षेत्र था पहले सतना, अब हो गया आपका ये मैयर। इस प्रकार से परिवर्तन हुए हैं। तो ये आपका देखिए जो हमारी टेस्ट सीरीज है इसके बारे में आपको दोबारा से याद दिला दूं मैं। इसकी जो प्राइस थी पहले 199 थी, अब चूंकि एग्जाम पास में है तो कुछ समय के लिए हमने इसकी प्राइस 49 की है, जो कुछ समय के लिए है। तो तुरंत इसको आपको इंस्टॉल करना है और आज ही इसको परचेज करना है। चलिए, तो इस प्रकार से जो हमने पढ़ा है ये आपके जो परिवर्तन हुए इसको पढ़ लिया हमने। इस प्रकार से आपको पढ़ते रहना है और एग्जाम के पहले आपको हर वो टॉपिक जो आपका वीक है उसको बार बार रिवाइज करते चलना है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।